ओके, तो जैसे मैं कह रहा था कि पतंजलि के जो साधना वाला चैप्टर है और उसमें जो अष्टांग योग है, उसमें वो कवर करते हैं पहले के 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रतिहारा, इसको वो डिटेल में कवर करते हैं। और जो आखिरी के 3 अंग हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, उसको वो 3rd चैप्टर के स्टार्टिंग में कवर करते हैं। 3 या 4 सूत्रों में वो समझाते हैं कि ये क्या है और बहुत बढ़िया से समझाते हैं। तो हम लोग उसको कवर करेंगे और उसके बाद वो स्ट्रेट चले जाते हैं सिद्धियों पे। तो सबसे पहले देखिए, आज देखते हैं यम क्या है। तो यम, जैसे मैंने आप लोगों से पहले कहा कि सबसे पहला दिया हुआ है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यम है और आपको इसको देखना है माइंड के पर्सपेक्टिव में कि माइंड का कंट्रोल इन यम के प्रिंसिपल से कैसे होता है। यम के अंदर में 5 प्रिंसिपल्स है, जिसको कल मैं बता रहा था कि सोशल डिसिप्लिन है। समाज में रहने के लिए आपको किन चीजों का पालन करना अनिवार्य है, वो है यम। तो सबसे पहला, और ये अब जो सबसे पहला अभी जो यम में बोल रहे हैं, ये यम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी जो 4 यम है वो इसके अंडर आते हैं, मतलब उनका इंपॉर्टेंस इससे कम है। तो सबसे पहला जो यम है वो है अहिंसा, नॉन वायलेंस। दूसरा जो है वो है ट्रुथ। और उसके बाद है ब्रह्मचर्य। और फिर है नॉन स्टीलिंग, कि आपको किसी का धन संपत्ति चुराना नहीं है, किसी के धन संपत्ति पे अपनी नजर नहीं डालनी है। और 5वां जो है वो है नॉन पॉसेसिवनेस। हाँ, मेरे को ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मेरा हो, ये भी मेरा हो, वो भाव नहीं रखना है। तो पहला है नॉन वायलेंस, दूसरा है ट्रुथ, तीसरा है सेलिबेसी, चौथा है नॉन स्टीलिंग और 5वां है आपका नॉन पॉसेसिवनेस। अभी इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो पतंजलि कहते हैं कि हमको किसी भी जीव को मारने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप योगी बनना चाहते हैं तो आपको 100% वेजिटेरियन बनना होगा। उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप चाहे जो भी हो, कहीं पर भी हो, किसी भी समय में हो, आपको किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे हम मानते हैं कि कर्मों का फल मिलता है, तो अगर आप किसी भी जीव जंतु को मारते हैं तो वो संस्कार आप पैदा कर लेते हैं, वो कार्मिक अकाउंट आप पैदा कर लेते हैं और आपके जीवन में वो घूम के वापस आता है आपके पास। तो इसलिए आपको किसी भी कंडीशन में कभी भी किसी भी को नहीं मारना है और कोशिश ये करनी है कि किसी का कोई नुकसान नहीं हो। मतलब रात में भी आप चल रहे हैं और रास्ते में कोई कीड़े मकोड़े हैं तो उसको भी आपको ध्यान देना है। ये परंपरा कुछ हद तक, या मेरे ख्याल से काफी हद तक, जैन समुदाय में है। ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं इन चीजों का, यहाँ तक कि अपना मुंह के ऊपर भी कपड़ा बांधते हैं कि कोई जीव उसके अंदर नहीं जाए, उसकी मृत्यु नहीं हो जाए। सड़क पे चलते हैं इनके मुनि, इनके साधु, तो
झाड़ू मारते हैं कि कोई उनके पैरों के नीचे कोई कीड़ा कोई जंतु मर नहीं जाए। बहुत सारे ये लोग प्रिकॉशन लेते हैं। तो ये कहते हैं कि आप कोशिश करके अपने जीवन में ये देखिए कि किसी की मृत्यु नहीं हो, किसी को आपसे इंटेंशनली नुकसान नहीं हो। बोले ये सबसे इंपॉर्टेंट है योगी के लिए, क्योंकि ये आपके माइंड को डिसबैलेंस करेगा, ये आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा, ये आपके माइंड को तामसिक बनाएगा। और तमस सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हम आत्मा पे तब पहुंचते हैं जब हमारा चित्त सात्विक होता है, और वायलेंस जो है ये तामसिक एक्टिविटी है। दूसरा वो बोलते हैं कि सत्य बोलना चाहिए। सत्य ऐसा बोलना चाहिए जिससे कि किसी को कष्ट नहीं हो, अनकाइंड नहीं होना चाहिए। सत्य, आपका सत्य काइंड होना चाहिए, लेकिन सत्य होना चाहिए। तो यहां पर बात ये उठती है कि मान लो मैं ऐसा कुछ सत्य बोलूं जिससे कि किसी का नुकसान हो जाए, तो मत बोलिए। वो हमने बचपन में बहुत कहानियां सुनी है इस पे कि मान के चलिए एक शिकारी आया, एक बच्चा बैठा है, उसने पूछा कि मैं जिस हिरन का पीछा कर रहा हूं वो किस तरफ गई। अब वो बच्चा सच बोले कि वो बाएं तरफ गई, शिकारी वहां जाए उसको मार दे। तो ये सत्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो वायलेंस हो गया वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है? तो सत्य वो होना चाहिए जो कि काइंड हो, जिससे किसी का नुकसान नहीं हो। ये बहुत जरूरी है। सत्य वो नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को दिल दुखे, जिससे लोगों को शारीरिक हानि हो। और टॉप प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि नॉन वायलेंस, किसी का नुकसान नहीं हो, किसी की मृत्यु नहीं हो, किसी की जान नहीं जाए। और ये नॉन वायलेंस जो है ये हमको हमारे सोच में भी, शब्दों में भी और कर्मों में भी, तीनों में करना है। तो जब हम ये करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे मन की वृत्तियां घटने लगती हैं, कंट्रोल में आने लगती हैं, और हम सात्विक होने लगते हैं, और हमारा आत्मा का दर्शन अधिक समय तक होने लगता है, और हम मुक्ति की तरफ बढ़ने लगते हैं। तीसरा वो ये बोलते हैं कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इसका मतलब कि आपके अंदर की जो प्राकृतिक एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है ऑपोजिट सेक्स के प्रति, उसको आपने कंट्रोल किया। तो योग जो पूरा का पूरा है वो प्रकृति को कंट्रोल करने की एक फिलॉसफी है, एक प्रैक्टिस है। तो जब आपके अंदर ही प्रकृति काम कर रही है और आपको अपनी दिशा में ले जा रही है, तो उसको संयम में लाना जरूरी है। इसलिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब इसमें कई मत है। एक मत यह है कि जो लोग गृहस्थ में हैं वो लोग अपनी गृहस्थ की जिम्मेदारियां पहले निभा लें, उसके बाद जाएं ब्रह्मचर्य में। क्योंकि ब्रह्मचर्य जो है वो एक कंट्रोल करने की साधना है, ताकि प्रकृति के को आप काबू में ला सकें, कंट्रोल कर सकें। जिस तरीके से मृत्यु का भय एक इंस्टिंक्चुअल हमारे अंदर एक रिएक्शन होता है, उसी तरह से सेक्स भी हमारे अंदर एक इंस्टिंक्चुअल रिएक्शन होता है। तो जो हमारा इंस्टिंक्ट है, जो अंदर से प्रकृति से आया है, उसको काबू में पाना जरूरी है। तब हम धीरे धीरे मन को जगह पे ले आएंगे और मन फिर पूरी की पूरी हमारी सुनेगा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये स्टेप बाय स्टेप माइंड को कंट्रोल में करने के लिए पतंजलि ने अष्टांग योग में सबसे पहले यम डाला। और ये यम के जो प्रिंसिपल्स हैं ये सिर्फ पतंजलि के अष्टांग योग में नहीं है, ये जैन धर्म में भी ये लोग इन्हीं प्रिंसिपल्स का इन्हीं नामों से पालन करते हैं। गीता में भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, अलग अलग जगह पे अलग अलग श्लोकों में इनका जिक्र है कि ये होना चाहिए। तो ये एक वे ऑफ लाइफ है, उस पे जाने से हमारा माइंड इंटरनल लेवल पे, डीप लेवल पे स्टेबल होने लगता है, काम होने लगता है, पीसफुल होने लगता है, और हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने लगते हैं। अपने अंदर के प्राकृतिक नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को भी हम कंट्रोल करने लगते हैं। नेचर को कंट्रोल करना ही योग का ऑब्जेक्टिव है। माइंड हमारा बाय नेचर फ्लक्चुएटिंग है।
माइंड हमको प्रकृति ने दिया है अपनी सुरक्षा के लिए जंगलों में, लेकिन आज वो हमारे ही दिक्कत का कारण बन जाता है। तो उसने पतंजलि ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है। उन्होंने कहा है कि वृत्ति दो प्रकार की है, एक वो जो आपको दिक्कत देगी, एक वो जो आपके लिए सुविधाजनक है। तो जो वृत्ति आपके लिए सुविधाजनक है उसको आपको रखना है, और जो वृत्ति आपको दिक्कत बढ़ा रही है उसको आपको हटाना है। दिक्कत वाली वृत्ति कौन सी? जो आपके क्लेशों को बढ़ाए। और सुविधाजनक वृत्ति कौन सी? जो आपको आत्मा की तरफ ले जाए। तो हमको इस बात का ध्यान देना है कि हमारे अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, जो हमारा माइंड का मॉडिफिकेशन वो हो रहा है, वो हमको किस दिशा में ले जा रहा है। क्या हमको योग के प्रति दिक्कत पैदा कर रहा है कि हमको योग करा रहा है? तो इस चीज को भी साथ साथ रखना है। ऐसा नहीं है कि हमको सारे वृत्तियों को हटा देना है। स्टेज बाय स्टेज वृत्तियां अपने आप घटने लगेंगी। जैसे जैसे हम गोल की तरफ जाएंगे, वृत्तियां अपने आप घटने लगेंगी। तो ये हो गया ब्रह्मचर्य। नॉन स्टीलिंग तो हम समझते ही हैं, और नॉन पॉसेसिवनेस भी हम समझते ही हैं। नॉन पॉसेसिवनेस में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई है। कुछ कमेंटेटर्स ने कहा है कि वस्तु को अक्वायर करना भी अपने आप में एक मानसिक काम है, उसको होल्ड करके अपने पास रखना ये भी एक मानसिक काम है, और उसको बाद में डिस्पोज ऑफ करना ये भी एक मानसिक काम है। तो मैं क्यों अपना मानसिक काम कम से कम नहीं करूं? जो मेरे लिए जरूरी है मैं वही करूं, जो मेरे लिए जरूरी नहीं है मैं उसको पहले अक्वायर करूं, फिर उसको प्रिजर्व करूं, फिर उसको डिस्ट्रॉय करूं। क्या जरूरत पड़ी है? तो बेयर मिनिमम में अगर मैं रहना सीख लेता हूं, बेयर मिनिमम नेसेसिटीज में रहना सीख लेता हूं, तो मेरा मन जो है वो कॉन्स्टेंटली पीसफुल स्टेट में चला जाता है। वो एक बिना वृत्तियों वाले स्टेट में चला जाता है, स्टेडी स्टेट में चला जाता है। तो ये है यम, और स्टार्ट करना है यम से। लेकिन वो कहते हैं कि यम जितने जरूरी हैं उतने जरूरी नियम भी हैं। और नियम में क्या बोलते हैं? अब देखिए यहाँ पे थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहले वो बोलते हैं कि क्लीनलीनेस में रहना चाहिए, क्योंकि ये अभी हम पर्सनल डिसिप्लिन पे आ गए। जो नियम है वो पर्सनल डिसिप्लिन है, कि हमको हमारे साथ कैसे रहना है, हमको अपने साथ कैसे रहना है। तो वो कहते हैं कि आपको क्लीनलीनेस में रहना है, साफ सफाई में रहना है, साफ सुथरे माहौल में रहना है, शरीर को साफ रखना है, डेली नहाना है, हाइजीनिक कंडीशंस में रहना है। और दूसरा कहते हैं कि संतोष में रहना है। जितना आप संतोष में रहेंगे उतना आपका मन शांत रहेगा। तो जितना हम साफ सुथरा रहेंगे उतना हमारा मन साफ रहेगा, जितना हम संतोष में रहेंगे उतना हमारा मन साफ रहेगा। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अभी इन नियमों में क्रिया योग के जो 3 नियम थे, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधाना, उन तीनों को उठा के और 3 नियम बना दिए। तो तीसरा नियम जो है वो तपस्या है, और जो चौथा नियम है वो स्वाध्याय है, और 5वां जो नियम है वो ईश्वर प्राणिधाना है। मतलब इन्होंने क्रिया योग को पूरा का पूरा उठा के अष्टांग योग में डाल दिया। लेकिन क्रिया योग के पहले इन्होंने 5 उन यमों को डाल दिया। मतलब कि अब ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको अहिंसा में रहना है, सच बोलना है, ब्रह्मचर्य में रहना है, किसी की चोरी नहीं करनी है, और ज्यादा अपने पास में पोजेशन नहीं रखना है। जो जरूरी है वही रखिए, जो जरूरी नहीं है मत रखिए। और उसके बाद वो कहते हैं सफाई में रहना है, संतोष में रहना है, और ये 3 करना है, क्रिया योग करना है। अब इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात ये बोलते हैं कि पूरा सूत्र है इस पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र माना जाता है। वो ये बोलते हैं कि ये जो मैंने यम बोले हैं, ये 5 यम, ये यूनिवर्सल हैं। आपकी चाहे कोई भी जाति हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी जाति के हो,
आप हिंसा नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण लोग पहले वैदिक काल में जानवरों की बलि चढ़ाते थे। बोले वो बलि चढ़ाना भी अलाउड नहीं है। अगर आप योगी हो तो आप बलि नहीं चढ़ाओगे। आप नहीं बोलोगे कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मैं बड़ी बलि चढ़ाऊं, नहीं। बोले आप क्षत्रिय हो इसलिए आप ये नहीं बोलोगे कि जंग के मैदान में तो मैं मारूंगा, नहीं, आप जंग नहीं लड़ोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं क्षत्रिय हूं इसलिए मैं मांस मच्छी खा सकता हूं, नहीं। तो आपकी जाति चाहे जो भी हो, यम जो है वो सब पे लागू है। दूसरा, आप किसी भी देश में हो, आप इस धरती के किसी भी देश में हो, ये प्रिंसिपल आप पे लागू है कि आप अहिंसा नहीं करोगे, आप सच बोलोगे, आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, आप किसी का चुराओगे नहीं, कुछ ज्यादा सामान अपने पास नहीं रखोगे। बोले आप किसी भी देश में हो। अब क्या है कि ये एक डिबेट चल रहा है अमेरिका में, कई लोग वहां पे योग करते हैं। पतंजलि काफी पॉपुलर है अमेरिका में। तो उनका जो कल्चर है वो तो नॉनवेज खाने वाला कल्चर है, उनका जो कल्चर है वो पोजेशन वाला कल्चर है, मटेरियलिज्म वाला कल्चर है। तो वो लोग उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, पतंजलि ने बड़ा क्लियर किया है कि कोई भी देश में आप हो, देश वर्ड लिखा हुआ, कोई भी देश में आप हो, ये 5 नियमों का पालन होगा, इसमें कोई छूट नहीं है किसी को। वहां की लोकल संस्कृति, लोकल कंडीशन कुछ भी हो। फिर वो बोलते हैं कि आप कोई भी समय में हो, आज से 100 साल बाद, 1000 साल बाद, 5000 साल बाद, ये यम रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। फिर वो कहते हैं कि आप कोई भी कंडीशन में हो, आपकी कोई भी परिस्थिति में आप आ जाए, ये 5 यम जो हैं ये रहेंगे, इसका उल्लंघन अलाउड नहीं है। मतलब इतने फोर्सफुली, इतने पावर के साथ पतंजलि ने कभी किसी सूत्र में नहीं कहा जितना उन्होंने यहां कहा। वो कहते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये 5 आपको पालन करना जरूरी है। योगी बनना है तो ये 5 कंपलसरी है, हर जगह, हर समय, हर टाइम, आप चाहे जो भी हो। मतलब वरना योगी मत बनिए। योग साधना के लिए ये जरूरी है। योग में माइंड को रेस्ट में लाने के लिए, माइंड को पीस में लाने के लिए, और वृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए, मन को, चित्त को सात्विक करने के लिए, और आत्मा के साथ मिलन करने के लिए, उसमें रहने के लिए ये जरूरी है। प्रकृति से मुक्त होकर बाहर निकलने के लिए ये 5 चीजें जरूरी है। और ये मुश्किल नहीं है, ये हमारे सभ्यता में, हमारे संस्कृति में तो लोग करते हैं, मुश्किल नहीं है। तो ये इनके शुरू के 10 नियम हैं। और इसके बाद अगला हम करेंगे आसन, कि पतंजलि आसन के बारे में क्या बोलते हैं, प्राणायाम के बारे में क्या बोलते हैं, वो हम लोग करेंगे कल। और अभी मेरे ख्याल से 7:45 हुए हैं, तो एक अगर आप लोग मेडिटेशन करना चाहें तो एक मेडिटेशन कर सकते हैं। और आप में से सर किसी का मेडिटेशन करा दीजिए प्लीज। करा देते हैं। और आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन उसके बाद पूछेंगे, पहले मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, चलिए। या तो मेडिटेशन करते हैं हम लोग इस पे कि हमारे जो थॉट्स आ रहे हैं वो राजसिक है, तामसिक है कि सात्विक है। जैसे मैंने पहले कहा था कि सात्विक थॉट्स वो होते हैं जिसको कि कोई रूप नहीं होता, कोई फॉर्म नहीं होता, फॉर्मलेस थॉट्स होते हैं, और अच्छे थॉट होते हैं, नोबल थॉट होते हैं, हल्के थॉट होते हैं। और तामसिक थॉट वो होते हैं जिसको रूप होता है, जिसको फॉर्म होता है, जिसको शेप होता है,
और वो इनर्ट होते हैं, उसमें उनमें मोशन नहीं होता है, वो हेवी होते हैं, और वो आप बोल सकते हैं नेगेटिव होते हैं, नॉन कंस्ट्रक्टिव। और राजसिक थॉट्स वो होते हैं जिसमें कि मोशन होता है, जिसमें कि चेंज होता है, जिसमें कि एनर्जी का फ्लो होता है। तो हम जब अपने आप को सात्विक कर रहे हैं योग साधना से, योग साधना का पर्पस है अपने मन को सात्विक करना। तो उसमें हमको हमारे अंदर जो भी तामसिक थॉट आता है उसको हमको हटाना है, जो भी राजसिक थॉट आता है उसको हमको हटाना है। क्योंकि रजस जो है वो मन और अहंकार से जुड़ा हुआ है, तमस जो है वो सांसारिक वस्तुओं से ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो जब हम इन दोनों से मुक्त हो जाते हैं तो हम अंदर बुद्धि और पुरुष जो है उस डोमेन में आ जाते हैं, और हम अपनी आत्मा का रियलाइजेशन करते हैं, आत्मा का एहसास करते हैं, और और प्रकृति से हम मुक्त होने लगते हैं। क्योंकि सत्व जो है वो उसका कोई आकार नहीं है, और पुरुष जो है उसका भी कोई आकार नहीं है, और ईश्वर जो है उसका भी कोई आकार नहीं है। तो जब हम निराकार की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं, अपने आप को ले जाते हैं, तो हम अपने पुरुष के तत्व की तरफ जाते हैं, हम ईश्वर की तरफ जाते हैं, और हमको इस प्रकृति जो कि आकार की है उससे मुक्ति मिलने लगती है। तो आज का जो मेडिटेशन करते हैं उसमें हम लोग करीबन 20 मिनट का करते हैं। आप बॉडी को कंफर्टेबल कर लीजिए, एक कंफर्टेबल पोज में बैठ जाइए, माइंड को भी कंफर्टेबल कर लीजिए, आंखें बंद करके मन को शांत कर लीजिए, जितना शांत कर पाए उतना शांत कर लीजिए। और अगर कोई थॉट आता है तो देखिए कि ये कौन सा थॉट है, ये सात्विक है, राजसिक है कि तामसिक है। अगर सात्विक थॉट है तो उसको रहने दीजिए, और अगर राजसिक या तामसिक थॉट है तो उसको प्रेम से, जैसे आप अपने किसी को बोलें कि भैया ठीक है अभी तुम काइंडली बाहर जाओ, बाद में आना, उसको रिक्वेस्ट करके अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए आप। और सिर्फ जो सात्विक थॉट आ रहा है उसको रहने दीजिए, उसके साथ रहिए, उसमें अपना मन लगाइए। सबको क्लियर है मैंने क्या बोला? या ओके। तो प्लीज बॉडी रिलैक्स करके, माइंड रिलैक्स करके, आंखें बंद करके अपने अंदर के सात्विक थॉट्स को देखिए, और राजसिक तामसिक को पोलाइटली बाहर निकाल दीजिए। प्लीज स्टार्ट।
That's all. हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, बहुत अच्छा मेडिटेशन था। आप अच्छा मेडिटेशन किसको बोलती हैं? सर, अच्छा मेडिटेशन जिसमें बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है, जिसमें आप ऐसा लगता है कि आप ऊपर की शक्ति से जुड़ गए हैं और मन के कुछ सवालों के जवाब बाहर की दुनिया से कट के आप बिल्कुल अंदर डीप में चले गए। ओके। सर, एक सवाल कर सकती हूँ? हाँ बोलिए। आपने अहिंसा की भी बात करी। अभी कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कल किसी की जैसे स्कूटी के नीचे वो जो सांप की बहुत छोटी सी, जैसे छोटी सी सपनी टाइप कहते हैं, वो किसी की स्कूटी के नीचे गलती से आ गई और वो लेडी बहुत रोने लग गई कि भाई मुझसे गलती हो गई। अब वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो गलती से हुआ उसको हम किस फॉर्म में लेंगे? देखिए मैं ये पढ़ रहा था कि अगर कोई योगी के सामने सांप भी आ जाए हम्म, तो वो सांप को शू अवे करने की कोशिश करता है, मतलब हट जा करके उसको हटाने की कोशिश करता है उसको। जी। हाँ, तो ये आपका सवाल इंटरेस्टिंग है। हम्म, अब मेरे पास इस समय उत्तर नहीं है इसका ओके। कि क्या करना चाहिए, बट हम्म, जो जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि जो कुछ भी होता है वो हमारे संस्कारों से होता है ना। जो पुराने संस्कार हैं वो प्ले आउट करते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं। और वो पुराने संस्कार कहाँ पर हैं? हमारे चित्त में है, और वो चित्त से संस्कारों से फिर कर्म बनते हैं और बाहर दुनिया में एक्शन होता है। तो ये भी उस लेडी के कुछ संस्कारों में है कि ऐसा हुआ। जो कुछ भी होता है वो संस्कारों से होता है। जी। हाँ, अब उनके पास चॉइस है कि वो नए संस्कार पैदा करें कि जो जो संस्कार हो गए उसको भूल जाए, जो संस्कार कर्म बन गए उसको भूल जाए। तो नए संस्कार वो शायद ये पैदा कर सकती है कि कुछ फास्टिंग कर ले, कुछ अपने ऊपर नियम बांध ले कि मैं इतने दिन का ये करूंगी इसके पश्चाताप में, ताकि ऐसा नहीं, मतलब ये जो गलत काम मेरे से हो गया है, जो उसको गलत लग रहा है उसको मैं ठीक करने के लिए ये एक्शन लूं, जो उसको लगे कि प्रॉपर कंपेंसेशन है या प्रॉपर पश्चाताप है, यू नो। तो वो करने से उसका मन हल्का हो जाएगा और उसको फिर मन हल्का हो जाएगा, मतलब वो संस्कार जो उसके ऊपर चढ़ गया था चित्त पे वो उतर जाए। मेरा भी ये मानना है कि कुछ पश्चाताप हो जाना चाहिए। हम्म। सर, बट वो आप। पश्चाताप वो वही तय करेगी। हाँ, वही तय करेगी जो उसके मन को अच्छा लगे, जिससे उसको हल्कापन लगे। सर, मेरे ना कई सवाल हैं, लेकिन मैं यहाँ समय नहीं खराब करना चाहती बाकी लोगों का। कभी आपसे सर अलग से बात हो सकती है क्या? नहीं, आप अगर सवाल यहाँ पूछना चाहती है तो पूछ लीजिए। हो सकता है कि जो सवाल आपके हों वो कुछ और लोगों के भी हों, और यहाँ आपके सवालों से औरों को भी कुछ रास्ता मिले। सर, ठीक है सर, फिर एंड ऑफ द क्लास में हम लोग डिस्कशन में ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप कोर्स पूरा करा दीजिए सर पहले, फिर उसके बाद कर लेते हैं बात फिर। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अभी आप पूछना चाहती हो तो एक दो सवाल, तीन सवाल कर सकती है। अच्छा सर, बाकी भी किसी और को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहती कि मैं ही समय लूं सिर्फ। बाकी भी कोई चाहे तो सवाल कर सकते हैं।
चलिए देखते हैं, और कोई पूछना चाहता है तो पूछ लेते हैं। क्या दीपा जी, आपका कोई सवाल? नहीं सर, अभी तो कोई सवाल नहीं है। अभी कुछ नहीं। ओके, नरेश जी, आप आज आए हैं, आपका कोई सवाल या आप कुछ समझना चाहते हो? कि मेरे ख्याल से शायद आप बेसिक कोर्स में नहीं थे। नरेश जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? आपको आपको अपना माइक को अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं, चलिए ठीक है, अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछिए, वरना लेट अस क्लोज दिस सेशन। सर मैं एक हाँ सर, कल का जो भी सेशन था ना, बिल्कुल मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे मैं स्पेस के अंदर हूँ। कब का सेशन? कल जो हमने मेडिटेशन किया ना, उसमें जब लास्ट में एक्चुअली सुबह इनिशियली मैं थोड़ा सेटल नहीं हो पा रही थी, थोड़ा डिस्टरबेंस था बाहर। फिर हाँ। लेकिन जब लास्ट में जब मैं सेटल हुई तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि मैं स्पेस के अंदर चली गई हूँ। बिल्कुल लास्ट वो फीलिंग थी जब आपने एकदम कहा कि लेट्स क्लोज। ओके। एक वो बिल्कुल मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी बॉडी खत्म हो गई और मैं एक स्पेस के अंदर चली गई हूँ। अभी कुछ मुझे आगे उसके फर्दर नजर नहीं आया, लेकिन वहां तक मैं पहुंच गई थी। ओके। आज ऐसा था कि मुझे जैसे मैं बिल्कुल ऊपर चली गई हूँ। और कुछ आपने कहा जैसे विचारों का, मेरे कुछ ऐसे विचार थे जो मैं जैसे ऐसे लग रही हूँ कि ऊपर परमात्मा या ईश्वर से बात कर रही हूँ। तो मेरी कुछ पिछले दिनों ऐसी सिचुएशन थी जिसमें बहुत मुझे कंफ्यूजन था या प्रॉब्लम थी, डिस्टर्बेंस थी। मुझे आज उस सवाल का बिल्कुल एक क्लियर जवाब मिला। ओके। तो मुझे ये मान लेना चाहिए सर, या मतलब वैसे तो मैं मानती हूँ कि हाँ वो चीज़ है, ईश्वर से मुझे वहीं से जवाब